श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्याम सुंदर द्वारा अचानक गोपी की गागर फोड़ दी जाती है। भगवान गोपी की गागर को फोड़कर चले जाते हैं। गोपी की नई चुनरी को चीर चीर कर बाह मरोड़ के भगवान चले जाते हैं। उस गोपी को ब्रज में सबसे अधिक सुंदरी बताकर कि हे गोपी, तुम बहुत सुंदरी हो, ब्रज में सबसे सुंदर तुम ही हो। उस गोपी के नख से निखर पर सघन कुंज की ओर चले जाते हैं और जाते समय उसके हजारों रोकते रोकते मोतियों की हार को भी भगवान तोड़ देते हैं। गोपी प्रणय कोप से श्याम सुंदर को लंगर कहकर अपनी सखी को सब हाल सुना रही है, अपनी व्यथा बता रही है। धन्य हो तुम ब्रज की गोपियों, जो तुम्हारे लिए श्याम सुंदर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं और अपने हाथों से तुम्हारी गागर को फोड़ जाते हैं। क्यों ना हो, तुमने जो इसका अधिकार प्राप्त कर लिया है, इस लोक और परलोक की सारी भोग वासनाओं को और जागतिक मोह ममता अभिमान अहंकार राग रंग आदि समस्त विकारों के विष भरे कुरस से अपनी गागर को बिल्कुल खाली कर लिया तुमने। और तुमने हे गोपियों कठिन नियम संयम की पवित्र सुधा धारा से उसे अच्छी तरह धोकर तुमने उसमें मधुर गोरस दिव्य प्रेम रस भर लिया है, और वह मधुर रस भरा हुआ भी है। तुमने केवल श्याम सुंदर को आप्यायित करने के लिए ही, तभी तो प्रेम सुधा के प्यासे तुम्हारे परम प्रियतम श्याम सुंदर नटवर वेश में बड़ी साधना से संचित तुम्हारे मधुराति मधुर प्रेम रस का पान करने के लिए तुम लोगों के समीप दौड़े चले आते हैं। इस समस्त विश्व को आनंदित करने वाले उस दिव्य प्रेम रस को भला वे तुम्हारी नन्ही सी संकुचित गगरिया में कैसे रहने दें। तुम्हारी गागर फोड़ देते हैं और अपनी अनंत महिमा से तुम्हारे प्रेम रस को अनंत गुना बनाकर अनंत मुखों से स्वयं उसे पान करते हैं। आह, कितना आनंद भरी बात है ये, सुनने से ही कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। और अनंत हाथों से जगत के जितने भी अनंत जीव हैं उनको बांट देते हैं। सारे जगत को पवित्र प्रेम का दान करने वाली हे गोपी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आहा, श्री कृष्ण निपट निशंक होकर तुम्हारी नई नई चुनरी चीर चीर कर डालते हैं। गोपी, तुम इससे नाराज क्यों होती हो? सच बताओ, क्या तुमने यह चुनरी इसी कामना से नहीं ओढ़ी थी कि श्याम सुंदर आएंगे और तुम्हारी इस दुनियावी चुनरी के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे? कहो, तुम तो सच्चिदानंद घन नित्य नव किशोर श्री कृष्ण की प्रिया सदा सुहागिन हो ना? फिर तुम इस अनित्य सुहाग का परिचय देने वाली दुनियावी चुनरी को कैसे ओढ़े रहती? तुम्हें तो इस दिव्य चुनरी की चाह है, जो कभी किसी भी काल में न पुरानी होती है न उतरती ही है। हाँ, तुम्हारा यह अनोखा नाज अवश्य है कि तुम इस दुनियावी चुनरी को अपने हाथों नहीं फाड़ती। तुम्हारे प्रेम बल से यह काम भी श्री कृष्ण को ही करना पड़ता है। ये तुम्हारा ही प्रेम बल है। तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करती हुई गिरधर गोपाल की मतवाली मीरा ने अपने ही हाथों दुनियावी चुनरी के टूक टूक कर डाले थे। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनो लोई। गोपी के दिल के खुले दरवाजे पर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए ही खुले द्वार पर श्री कृष्ण को संकोच या डर किस बात का हो? हाँ, वहाँ तो श्री कृष्ण अवश्य सकुचा जाते हैं
बल्कि जाकर भी वापस लौट आते हैं। कहाँ पे? जहाँ भीतर दिल का दरवाज़ा बंद रहता है, भगवान वहाँ से वापस आ जाते हैं, या उसमें दूसरों को भी जाने की अनुज्ञा होती है। जहाँ केवल खाली स्थान होता है, जिस हृदय में खाली स्थान होता है, कोई नहीं होता, कोई उस हृदय में नहीं जाता, वहीं भगवान जाते हैं। पर तुम्हारा तो सभी कुछ श्री कृष्ण है ना। तुम तो अपना तन मन धन लोक परलोक सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों पर ही न्यौछावर कर चुकी हो ना। तुम्हारे सब कुछ एकमात्र स्वामी, आत्मा के भी आत्मा केवल श्री कृष्ण ही हैं। फिर वे अपनी निज की संपत्ति पर अधिकार करने में निपट निडर क्यों न हो, और क्यों न तुम्हारी प्रेम भरी विपरीत चेष्टा पर प्रणय कोप करके आंखें दिखाएं। ओहो, श्री कृष्ण ने अपने दोनों कर कमलों से पकड़कर तुम्हारी अति कोमल बाह को मरोड़ दिया। कितना सौभाग्यशाली हो गोपियों तुम, कि भगवान ने तुम्हारा स्पर्श किया। अरे, विषयों की गुलामी में लगे हुए इस पामर प्राणियों की भुजाएं न जाने किन किन पातकी चरणों की सेवा में लगी हैं। न जाने अब तक इन हमारी भुजाओं ने कैसे कैसे दूषित हृदयों का आलिंगन कराया है। हमारी ये भुजाएं कभी प्यारे श्री कृष्ण की सेवा के लिए नहीं ललचाईं। प्रियतम श्याम सुंदर को अंकवार में भरने के लिए आकुल होकर ये कभी नहीं फैली। हे गोपी, तुम्हारी भुजाएं तो सती हैं, ये विषयों से सदा विमुख रहती हैं। वे एक श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी के लिए कभी नहीं फैलती। इसी से श्री कृष्ण आते हैं और तुम्हारी उन बाहों को पकड़कर आहा अपने दोनों हाथों से पकड़कर तुम्हें अपने हृदय के एकांत मंदिर में विराजित कर लेना चाहते हैं। अनादिकाल से जीव की जीवन धारा जिस अचिंत्य के हृदय में प्रवेश करने के लिए, जिस अनंत आनंद सागर में अपने को मिलाकर अनंत रूप बना जाने के लिए ही बह रही है, क्या उस अचिंत्य हृदय में प्रवेश करना तुम्हारा अवांछनीय है? नहीं नहीं, वांछनीय क्यों होता, पर तुम सकुचाती हो ना। यद्यपि तुम परम शुद्धा हो, इतनी पवित्र हो कि तुम्हारी चरण धूलि बड़े से बड़े महापात की को पल भर में पतित पावन बना देती है। बड़े बड़े देवता, ज्ञानी, देवर्षि, महर्षि तुम्हारी दुर्लभ चरण रज की कामना करते हैं। हे गोपी, फिर भी तुम इस संदेह से कि कहीं मेरे हृदय में अपने सुख की वासना का तो कोई कण छिप कर नहीं रह गया, सकुचा जाती हो। निज सुख की वासना तो प्रेम में कलंक है ना। अच्छे भक्त का यही तो आदर्श है। वह सोचता है कि रंच मात भी विषय वासना हृदय में रहते यदि भगवान मिल गए तो भगवान के मिलने का मूल्य ही घट जाएगा। इसीलिए वह कहता है, ठहरो प्रभु, अभी मैं तुम्हारे दर्शन पाने के योग्य नहीं हूँ। जब मैं अपना सारा हृदय पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए खाली कर दूँ, उसमें कुछ रहे तो बस केवल तुम्हें सुख पहुँचाने वाली सामग्री ही रहे, मेरे लिए तुम्हारे सुख के सिवा और कुछ भी ना रहे, तभी तुम मुझे दर्शन देना प्रभु, इतनी कृपा करना। गोपियों, हे गोपी, तुम प्रेम रूपा हो, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हो, प्रेम की संस्थापिका हो। कदाचित इस आदर्श की रक्षा के लिए तुम श्याम सुंदर की बाहों में अपने को नहीं देना चाहती, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं। तुम्हारे हृदय में भला विषय वासना के लेस का कलंक क्यों रहने पाएगा? तुम तो कृष्णगत प्राणा हो, कृष्ण रस भाव भाविता हो। हाँ, तुम बड़ी माननी हो,
प्रेम की हठेली हो, भला इसी तरह श्री कृष्ण के साथ क्यों मिलने लगी? परंतु तुम्हारे प्रेम में बड़ा आकर्षण है। सबको बरबस अपनी ओर खींचने वाले श्री कृष्ण भी तुम्हारा प्रेम खींच लाता है। श्री कृष्ण को भी तुम्हारा प्रेम खींच लाता है। श्री कृष्ण आते हैं और तुम्हारी बाहों को पकड़कर तुम्हें अपने हृदय में बिठा लेना चाहते हैं। तुम मान करके पीछे हटती हो, बाहें मरोड़ खा जाती हैं और छूट जाती हैं। धन्य धन्य गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, तुम्हारी जय हो गोपी, तुम्हारी जय हो। तुम प्रेम भक्तों में सर्व शिरोमणि हो। तुम्हारे प्रेम में कितना सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान भगवान भी अपनी शक्ति भूल कर तुम्हारे दिव्य प्रेम से खिंचे हुए स्वयं आतुर होकर तुमसे मिलने को चले आते हैं। सचमुच तुम अप्रतिम सुंदरी हो। तुम्हारी जिस सुंदरता ने मुनिमन मोहन, मदन मोहन, मोहन के चिन्मय मन को भी मोह लिया, उस तुम्हारी सुंदरता का बखान सच्चे सौंदर्य के पूरे पार के श्री कृष्ण क्यों ना करें? वे लोग भूल गए हैं जो तुम्हारे इस सौंदर्य को पार्थिव शरीर की बाहरी बनावट समझते हैं। तुम तो दिव्य सुंदरतामयी हो। सबसे सुंदर तो तुम्हारा वह हृदय है जिसमें प्रकृतिजन्य अहमता, ममता, राग द्वेष, मद अभिमान, लोभ मोह, ईर्ष्या, मद मत्सर, काम क्रोध, चिंता, सुख दुख आदि संस्कार भी नहीं हैं, जो समस्त दैवी संपदा के परम सार एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम की महिमामयी माधुरी से मंडित है। तुम्हारे इस परम सुंदर अंत स्थल का ही आभास तुम्हारे मोहन मोहन मुखड़े पर, तुम्हारे नचीले नुकीले नेत्रों पर, तुम्हारी घुंघराली काली अलकावली पर और तुम्हारे अतुलनीय अंग अंग पर छाया है। इसी से तुम विश्व मोहन मोहिनी हो। हे गोपियों, तुम विश्व मोहन मोहिनी हो। भगवान श्री कृष्ण विश्व को मोहित करते हैं और गोपियों, उन भगवान श्री कृष्ण को मोहित तुम लोग कर देती हो। इसी से श्री कृष्ण तुम्हारी नख शिख निहारने को नित्य लालायित रहते हैं। वे बड़े पारखी हैं, इसी से वे किसी की बाहरी सुंदरता पर मुग्ध नहीं होते। उन्हें तो निर्मल हृदय की परम निर्मल माधुरी चाहिए। ऐसी सुंदरता हो जो केवल सुंदरता से ही बनी हो, तभी वे उस पर मोहित होते हैं। बड़े रिझवार न ठहरे गोपी, इसी से वे तुम्हारी मोहनी माधुरी पर मुग्ध हैं। सघन कुंज ही तो उनकी नित्य विहार स्थली है। जिस कुंज में घनता नहीं, जहाँ की बातें बाहर देखती सुनती हैं और जिसमें बाहर वालों का प्रवेश संभव है, वहाँ वे सच्चिदानंद घन कूटस्थ कैसे रह सकते हैं? तुम जब उन्हें लंगर और ढीठ कहती हो, तब तुम्हारी रसना से कैसे मधुर रस बरसता है। बलिहारी तुम्हारे प्रेम पर, तभी तो वे कुचाल करते तुम्हारे बरजते बरसते तुम्हारी मोतियन की लर तोड़कर झट सघन कुंज में जाकर छुप जाते हैं। मीराबाई ने तो अपने हाथों मोती मूंगे उतार बनमाला पोई थी। हाँ, तुम्हारा गौरव इतना बढ़ा हुआ है कि तुम्हारी मोती की लड़ तोड़ने भी भगवान को स्वयं आना पड़ा। वह मोती की लड़ ही कैसी, जिसके लिए श्याम सुंदर को अपनी मनमानी करते रुकना पड़े। फिर ऐसी प्रतिबंधक रूप मोती की लड़को श्याम सुंदर क्यों न तोड़ डालें। गोपी, तुम्हारा मोती का हार क्या तुम्हारे श्रृंगार के लिए है? नहीं, तुम्हारा तो भोग त्याग जीवन मरण सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है। तब श्री कृष्ण यदि उस मुक्ताहार
को तोड़कर सुखी होना चाहते हैं तो तुम उन्हें बरजती क्यों हो? अरे तुम बरसती नहीं, यह तो तुम्हारी नखरेबाजी है। तुम इसलिए नहीं बरसती कि मोती के हार पर तुम्हें मोह है। तुम तो बार बार उन्हें बरज कर अधिकाधिक रसानुभव कराना चाहती हो। उनका नाम लेते तुम्हारा हृदय इसीलिए नहीं कांपता कि वे तुम्हारे साथ बरजोरी करते हैं। श्याम की बरजोरी तो तुम्हारे मन की नित्य की साध है। पूर्ण समर्पण कोई कर नहीं सकता, वह तो बरजोरी से ही करा लिया जाता है। बस समर्पण की तैयारी भर होनी चाहिए। तुम्हारा तो हृदय सदा समर्पण की ही माला जपता है। उसका प्रकंप बस वही जाप है जो सघन कुंज में उसे लौटाने के लिए या वहां स्वयं पहुंच जाने के लिए तुम कर रही हो। उनकी विरह वेदना से उत्पन्न होने वाली चित्त की विकलता भरी चंचलता, तुम्हारे हृदय का छटपटाहट भरा प्रतिपल का वह प्रेम स्पंदन ही तुम्हारे जी का कांपना है। हे गोपी, घबराओ नहीं, श्याम सुंदर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। नहीं नहीं, वे तो तुम्हें मिले ही हुए हैं। वे तुम में हैं, तुम उनमें हो। तुम्हारा उनका बिलगाव कभी होता ही नहीं। तुमसे मिले रहने में ही उनकी श्याम सुंदरता है और उनसे मिली रहती हो, इसी से तुम गोपी हो। यह तो तुम्हारी लीला है जो जीवों के कल्याणार्थ तुम अनायास ही करती हो।